जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अवकलन के कुछ अन्य सूत्र जो बाकी रह गए हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रूफ ऑल फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से अवकलन के सूत्रों को प्रमाणित किया जाता है, जिसमें आज हम लोग प्रूफ करेंगे सबसे पहला फार्मूला d tan इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि d tan इनवर्स x बाई डी एक्स का अवकलन 1/1 जोड़ एक्स स्क्वायर क्यों होता है। हाउ इज़ द डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स x टू द रिस्पेक्ट ऑफ x इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो इसको प्रूफ करने के क्रम में हम ये जो tan इनवर्स x है इसको fx मानेंगे, तो ये y के इक्वल होगा। y इज़ इक्वल टू fx इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो tan इनवर्स x है वो y के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर इसके बाद हम x का यदि वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, जब LHS में आएगा तो ये हो जाएगा tan y। इतना तो एकदम समझ में आ रहा होगा कि x का वैल्यू क्या हो गया, tan y हो गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, तो डेरिवेशन करने वाले हैं किसका, तो tan इनवर्स x का। दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो अब हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड क्या कर देंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा dWr2x बोथ साइड, यानी हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और हो सके तो कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आने वाला है कि हाउ इज़ द वैल्यू ऑफ डेरिवेशन tan इनवर्स x इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या होगा, जब हम dWr2x बोथ साइड करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा dx/dx। क्लियर है। इसके बाद tan y है तो इसको हम क्या करेंगे, d tan y, और y क्या होगा, dy इंटू dy/dx। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये देखते हैं, dx/dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम एक बार लिख ही देते हैं कि dx टू दी पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ भी किया है कि किस प्रकार से x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो हम यहाँ यूज करेंगे वो लिख देते हैं, d tan x बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो ये जो दो फार्मूला है इन दोनों फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो फार्मूला हम दोनों यूज़ करेंगे, इन दोनों फार्मूला को हम लोग अपने वीडियोज़ की सीरीज में, जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स का जो प्ले लिस्ट में है वीडियो, उसमें आप जा करके देखिएगा। तो dx टू दी पावर n बाई डी एक्स और d tan x बाई डी एक्स का ये जो वैल्यू है सेक स्क्वायर x, और dx के पावर n का जो वैल्यू है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, इन दोनों को हमने प्रूफ किया है। आप उस वीडियो में जा करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसे करते हैं। तो dx बाई डी एक्स है तो कुछ नहीं है, तो x टू दी पावर क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1-1। नेक्स्ट d tan y बाई डी वाई है, तो tan x बाई डी एक्स है तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर x। तो ये क्या है, d tan y बाई डी वाई, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y इंटू क्या है, इंटू हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, और उसके बाद सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली यदि हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y। अब इसके बाद हमें ये पता है कि क्या होगा, सेक स्क्वायर y बराबर सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y होगा। क्यों,
क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मेन फार्मूला क्या है? तो इसका मेन फार्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप खुद देखिए कि अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो जब थीटा है तो थीटा के वैल्यू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वाई है तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा। फाइनली हम यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर वाई है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। फाइनली हमें क्या मिलेगा? तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई है। तो टेन स्क्वायर वाई है तो टेन वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टेन वाई टू दी होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस टेन वाई का होल स्क्वायर है ना, तो देखा जाए टेन वाई का वैल्यू कितना है? एक्स है। टेन वाई का वैल्यू कितना है? एक्स है। यही वैल्यू हम पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्रम से थोड़ा बने रहिएगा और कॉपी पेन ले करके बैठिए, इसको नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपको बताया जा रहा हो कि टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू क्या है? तो वाई का वैल्यू जो है वो हमने मान रखा है टेन इनवर्स एक्स, यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली हमने ये जान लिया कि टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, दैट मीन्स कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन कितना हो गया? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अन्य जो भी फार्मूलाज है उसके बारे में भी जानेंगे, इसी वीडियोस में जानेंगे। अब हम लोग कॉट इनवर्स एक्स के बारे में जानेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। बहुत गर्मी हो रहा है, पंखा चलाने पर पंखे की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो किसका देखेंगे? कॉट इनवर्स एक्स का देखेंगे। उम्मीद है आप लोग भी इतनी ही मेहनत कीजिएगा जितना मेहनत हम आप लोगों को पढ़ाने में कर रहे हैं, आप लोग भी इतना ही मेहनत पढ़ने में कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, आप लोग जो है वो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन में भी इतने ईजी वे में जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही लकी लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, यूट्यूब खोलिए तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके और मैथमेटिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए। सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वरना कुछ लोग तो जो है वो यूट्यूब ऑन करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं तो उसके बाद जो है वो सॉन्ग ही सुनते रहते हैं। सॉन्ग सुनने में जितना समय व्यतीत होता है उतना समय अगर ये मेरे वीडियोस देखने में आप लोग देखिएगा, बिताइएगा उतना समय, तो निश्चित है कि आपका सब्जेक्ट बेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो है इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर है? यानी इसका अब हम लोग अवकलन चेक करेंगे कि क्यों जो है कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तैयार हो आप लोग? तो इसको थोड़ा रैपिड फायर में प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, जैसा कि पहले वाले में माना था। और इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स जब इधर आएगा तो कॉट y इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद क्या होगा? तो आपको भी पता है कि अब इसका क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी कॉट वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है इतना? तो ये x नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? ये होगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स। डी कॉट वाई बाई डी वाई है तो कॉट x बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये फॉर्मूला लिख देते हैं, डी कॉट x बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, डी एक्स टू दी पावर n
बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट कॉट वाई डी वाई है, अगर कॉट एक्स बाई डी एक्स है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये कॉट वाई डी वाई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हम सेम टू सेम रहने देंगे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। फाइनली अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर वाई क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए हमें, ये आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि किसका वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का। एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 1 बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर वाई है, तो कॉसेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। अब ये कैसे होता है तो देखते हैं ना, ये कैसे होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू किसका चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। कॉसेक स्क्वायर थीटा सेम टू सेम है 1, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है RHS में जाएगा तो क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फाइनली कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और बाई ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर वैल्यू वाई है, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉट वाई का वैल्यू क्या है, तो देखा जाए तो कॉट वाई को क्या बोला गया है, यहाँ पर एक्स बोला गया है ना, एक्स माना गया है, तो ये जो एक्स वैल्यू है वो हम वहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इस प्रकार से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। उम्मीद करते हैं इतना स्टेप तो समझ में आया होगा। अब y का वैल्यू क्या है जो हमने माना है, तो y इज इक्वल टू हमने माना है कॉट इनवर्स x, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसलिए d कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और इस तरीके से हमने ये प्रूव्ड कर दिया कि किस प्रकार से जो है वो कॉट इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वीडियो ज़्यादा ना बड़ा करते हुए हम इन्हीं दो क्वेश्चंस पर, इन्हीं दो प्रूफ पर, थ्योरी के क्लास में इन सूत्रों को प्रूफ करते हुए हम यहीं पर ये वीडियो रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य फार्मूलाज को प्रूफ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो भी टॉपिक हम बताए हैं वो बिल्कुल अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से नए वीडियोज देखने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, जिसमें हम लोगों का स्पेशल जो है वो इफ़ेक्टिव क्लास है फार्मूलाज को प्रूफ करना, और इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। तो इस तरीके से पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।